जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अकरम साहब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अकरम साहब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अकरम साहब जैसा हो। जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, 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 जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। ठीक हो जनाब। जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद जनाब चौधरी अकरम साहब मैं आपको वापस कर जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, जनाब मियां अब्बास साहब जी है कुछ बुजुर्ग ही है पुराने पुराने ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सदियों रहा है दुश्मनी नहीं हमारी। तो मैं जनाब अकरम साहब के इस इलेक्शन कैंपेन, इस मुहिम की जो अल्लाह के फजल से ये कामयाबी की तरफ रवां दवां है और इंशाअल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने जुल्म के खिलाफ ये आवाज़ शुरू की है। मान लें वो जुल्म हम किसी दूसरी पार्टी का मान लें, लेकिन हमें इस वक्त एक साफ शफाफ ईमानदार दयानतदार और शरीफ लीडर की ज़रूरत है कि जो इस तमाम बाइज़्ज़त और आवाम को अपने साथ लेके चले। और मुझे इंशाअल्लाह इस चीज़ पे पूरा यकीन है कि हमने जिस लीडर का इंतखाब किया है वो बात आज मोड़ा बिछाई की इस पूरी पंचायत का जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी पूरी पंचायत मोड़ा बिछाई लोर जो है वो यहाँ मौजूद है इस वक्त, क्योंकि हर घर से, हर कुंबे से, हर फैमिली से मैं देख रहा हूं कि हर आदमी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे बजाड़ बरादरी से लोग मौजूद हैं, यहाँ हमारी जो मेजॉरिटी में पठान बरादरी है उसके लोग। मेरो आज कह बिना लिखूं इलेक्शन की कारगुजार आजकल सुरनकोट समोट पमरोट गुंथल गुंडी सांगला में शोर पकार आजकल गड्डी खूब दौड़े। सदर जनाब इश्तियाक साहब और इस महफल की रौनक जनाब अकरम साहब, उसके साथ जितने भी लोग हैं हमारे, सबको मेरी तरफ से दोबारा अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इस बार जो इलेक्शन है यहाँ भी काफ़ी टफ है, मगर मैंडर में हमारे से भी टफ है। हमें यहाँ ये महसूस करना ही नहीं है कि इंशाअल्लाह हमारा कैंडिडेट जो है ये किसी जगह रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। इनके साथ जिस तरह से पहाड़ी बलादरी और गुज्जर बलादरी, इन्होंने नारा ही दोनों बलादरियों का लगाया हुआ है कि पहाड़ी और गुज्जर एक साथ। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अकरम साहब जो हैं ये अच्छी अक्सरियत से जीतेंगे। ये कोई आदमी आपने दिल में न रखे। पिछले दिनों रैली में हम गए हुए थे,
ब्राह्म गला। तो चंदीमाड़ में हम बैठ के, तो चंदीमाड़ में वो लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने ये हमारा सरपंच लाल चौधरी इस वाला गुंथल वाला भी था, बाकी साथी भी थे। उन्होंने कहा हम नीचे वाले लोगों की तरफ देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं आप क्या करोगे? उन्होंने बोला कि कसम खा के कि सियाला के पुल तक हमारी जो है 12,000 वोट में से ज़िम्मेदार जो है 10,000 वोट अकरम साहब का है। इंशाअल्लाह यही चीज़ मद्देनज़र रखकर हमारी जो है कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें अकरम साहब का 1,000-1,200 वोट ना हो। ज़िम्मेदार की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है। हर गांव में इंशाअल्लाह, हम अब सुबह लठोंग में आए हुए थे, अब लठोंग एक ये पड़ोसी गांव है, वहाँ भी देखा होगा कि बड़ी अक्सरियत से लोग आए हुए हैं। यहाँ भी इंशाअल्लाह अच्छी अक्सरियत से लोग आए हुए हैं। हमें कोई इस बात पर कोई फिक्र ही नहीं करना चाहिए। लोगों के बगाड़े इतनी बातों में नहीं आना कि कोई कहेगा कि फलाना जीत जाएगा, फलाना जीत जाएगा। वही लोग आज इस कोरोना कानून के सदर और मोड़ा बचाई के एक्स सरपंच मोहतरम इश्तियाक खान साहब, इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी हमारे और आपके कायद चौधरी अकरम साहब, हाजी अब्दुल्ला साहब, आज़ाद खान साहब, हाजी गुलाम अहमद आज़ाद साहब, डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, रिटायर्ड इंस्पेक्टर सफदर हसन शाह साहब, बीडीसी सोनकोट नजीर चौधरी साहब, और इस महफिल में बैठे हुए जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, मैं सबसे पहले फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किब्रियाई उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है कि जिसने हमें पैदा किया, पैदा करने के बाद इंसान बनाया, इंसानों में इस्लाम के मानने वालों में पैदा किया, और इस्लाम के मानने वाले होते हुए आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्मत में पैदा फरमाया कि जिसके बारे में फरमाया कि अगर आज मूसा जिंदा होते तो फरमाया लत्तबानी, वो भी मेरी पैरवी करते। उस उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया। उसके बाद उसके अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम उमूमन और खुसूसन उस लड़ी की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। मैं किसी ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद के बगैर ही इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जनाब हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जनाब एक्स सरपंच आज़ाद खान साहब, जनाब इश्तियाक खान साहब, जनाब बीडीसी नज़ीर साहब और बाकी तमाम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजारिश करूँगा कि जब अल्लाह ताला किसी की नुसरत व हिमायत करना शुरू कर देता है, उसकी नुसरत आ जाती है, तो फिर फतह के दरवाजे, कामयाबी के दरवाजे उस शख्स के लिए खुलना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक एक आदमी नहीं बल्कि फौजों की फौजें, काफिलों के काफिले और जमातों की जमातें उस मिशन में शामिल होने के लिए, उस इंसान की मदद के लिए और उस इंसान के मिशन की मदद के लिए उसके साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में इंसान के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसकी तस्बीहात और तहलीलात बयान करे और उससे इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, इसलिए कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है और इंसान की लग़ज़शों को माफ़ करने वाला है। दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर मेरे जहन में ये बात आई, कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उनके सिलसिले में अगर एक इंसान
सबकत लिसानी की वजह से, जैसे हमारे प्रोग्राम में भी सबकत लिसानी की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़बान से अदा हुई हैं, इस तरह अगर सबकत लिसानी की वजह से किसी की ज़बान से कोई बात सरजद हो जाती है और वो उस पर नादम हो जाता है, वो शर्मिंदा हो जाता है और वो माफ़ी ले लेता है, तो फरमाया अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है और इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो भी उसे माफ़ करे। फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, अपनी कोताही को तस्लीम कर लेने वाला और उसकी माफ़ी ले लेने वाला इस तरह पाक हो जाता है कि जैसे उसने वो गलती की ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्बला। अब इंसान का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी आदमी को उसको माफ करे और उसे खामखा का एक प्रोग्राम बना के उसके खिलाफ जो है वो प्रोपगंडे ना करे। ये एक ऐसा जुर्म है, ये एक ऐसा गुनाह है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता, इसके अलावा सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन ये किसी की सेंटिमेंट्स को और किसी के मतलब उसको ख्यालात और उसके उसको मजरू करना ये इससे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद में आता है। यहां तक बात हो गई एक, अभी किसी ने नारा लगाया उमर अब्दुल्ला साहब का, उससे मेरे जहन में एक बात आई कि उमर साहब फारूक साहब इस हीरे को खो चुके हैं, वो उनके नसीब में नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो दौर कि जब कुछ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा तो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा था सिवाय चंद लोगों के। इसके ऊपर धूल जम चुकी थी, ये कोई कहीं जा पड़ा था तो कोई कहीं जा पड़ा था। आखिर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने इसको उठाने की जिम्मेदारी ली, इसके ऊपर से वो धूल जो है उसे झाड़ा और अपने सीने से लगाकर, अपने होंठों से चूम कर अपने सीने से लगाया, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई, उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह झंडा जो कहीं नाबूद हो चुका था, ये एक शख्स के सामने आने से आज पूरी लेकर वहां पीर गली से मंडी तक और खनेतर तक किसी दूसरे झंडे पे, अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि नजर नहीं पड़ रही थी, किसी दूसरे झंडे पे नजर नहीं पड़ रही थी, सिर्फ हल का झंडा नजर आ रहा था, लेकिन नसीब में नहीं था, किस्मत में नहीं था, तो उस हीरे को खो दिया। और ये सही कहा अकरम साहब ने कि अल्लाह का शुक्र है कि वो झंडा हमारे सर नहीं पड़ा, ठीक है कि नहीं। और हमें फ्री फंड एक मतलब आजाद कैंडिडेट मिला जिसके साथ झंडे वाले नहीं है, मतलब झंडा इस तरह झंडे वाले स्पेशल लोग नहीं है, बल्कि वो उस झंडे वाले भी, उस झंडे वाले भी, उस झंडे वाले, सारे लोग सारे झंडों को छोड़ के एक शख्स के साथ मिल गए हैं। एक बड़ी मुबारक की बात है हमारे लिए और बड़े नसीब और किस्मत वाले हैं हम लोग कि एक आजाद कैंडिडेट हमें मिला है। पता है आजाद कैंडिडेट किस तरह का होता है? ये पार्टियों के मंशूर होते हैं जिनमें आदमी गुलाम होता है। मैं समझता हूँ ना आदमी बोल सकता है कुछ, ना कर सकता है कुछ अपनी मर्जी से। आजाद कैंडिडेट की एक ऐसी हैसियत होती है कि वो जो जी चाहे वो करता है और जिस तरह जी चाहे लोग उस तरह उससे करवा सकते हैं। दूसरी और जनाब सरपंच इश्तियाक साहब, जनाब डॉक्टर अजीज साहब और बीडीसी जनाब नज़ीर साहब, मास्टर अशरफ साहब और जनाब अकरम अवान साहब और सरपंच कोठा जनाब आज़ाद खान साहब, हाजी शक्कर साहब और प्यारे सामने, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे मेरे ख्याल में आज से बढ़कर इतनी खुशी कभी नहीं हुई जो मैंने आज लठूम में पहली मरतबा चौधरी साहब मरहूम के जितने भी इलेक्शन गुजरे उनमें शायद पहली दफ़ा मैंने देखा कि इतने लोग जम कर वहाँ बैठे और सुबह से शायद काफ़ी अरसे तक धूप में वो हमारी इंतज़ार करते रहे। और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी यहाँ मिली कि आप भी लोग मेरे ख्याल में सुबह से इस इंतज़ार में थे कि वो प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म होगा तो हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे।
تو مجھے میرے خیال میں یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. کیونکہ شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوا ہوگا، اور صرف ایک نفرت میں، وہ نفرت تھی نیشنل کانفرنس کی. میرے خاندان کے لوگوں نے، ہمارے قبیلے کے لوگوں نے خدا کی قسم اپنی ہڈیاں تڑوائی ہیں. نیشنل کانفرنس کے کسی کینڈیڈیٹ یا کسی ورکر کے ساتھ سانگلا میں کوئی اگر پریشانی ہوتی تھی تو موڑا بچائی کے لوگ دوڑ کے جاتے تھے، مڑھوٹ کے اندر ہوتی تھی تو موڑا بچائی کے لوگ جاتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہماری ایک ہی آواز تھی، وہ تفریق کی نہیں تھی، وہ پہاڑی اسٹیٹس کی تھی، حقوق کی تھی. 40 سال تک ہمیں گمراہ رکھا نیشنل کانفرنس نے کہ ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارے ووٹ بھی لیے، ہماری سپورٹ بھی لی، لیکن جب وقت آیا پارلیمنٹ کے اندر ہمارے خلاف اگر کوئی آواز ہوتی تھی تو وہ نیشنل کانفرنس کی آواز تھی. یہ تکلیف ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی کرائیٹیریا مسلمان کے لیے نہیں. نہ کسی برادری نے ہمیں پریشان کیا، نہ کسی کنبے نے پریشان کیا، لیکن ان کی اس وفاداری کا جو صلہ انہوں نے دیا تھا اس کی ہمیں تکلیف تھی. اور اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کے احسان ہے کہ آج آپ کے سر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. جس پارٹی نے ہمارے ساتھ 40 سال بعد وفاداری نہیں کر سکی، وہ آپ کے ساتھ کیا وفاداری کرتی. لیکن آج محترم قریشی صاحب تھے، وہ میرے خیال اپنے سامنے بیٹھا تھا تو میرا دل کی ساری گل میرے خیال مارو دل جڑے رہے تھے، اس واسطے کر کے میں ساری کہہ گئے. آج کا سٹیج کا جب اشتیاق خان سرپنچ صاحب مارا اور تھارا دل کی دھڑکن دربار لار کا چشم چراغ جناب چودھری اکرم صاحب. سٹیج پر جتنا حضرات بیٹھا ہیں جے نہ لیوں گا تو پھر میرے خیال ٹائم مجھ لگ جائے گا. بار بار جتنی گالیں اگر پہ مڑ گیا تو آئی جانے پھر سوار نہیں رہا. تو جتنی گل تو ہم نے سنی تھارا ذہن میں انشاءاللہ اس کو میرے خیال زیادہ پھرتے مہنگی اس خاندان کا واسطہ ہے، اس گھر کا واسطہ ہے. شرافت ان کا کارما، شریعت ان کا کارما، سخاوت ان کا کارما. آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خوف یا جس کو اپنی حالت بدلنے کا. میرے گجر پہاڑی بھائیوں، پٹھان بھائیوں، لٹھونگ والے بھائیوں، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. اگر ہم لوگ چودھری اکرم صاحب کے سامنے پہلے بھی تھے، آج آئے ہیں، تو ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. پٹھان برادری، لٹھونگ برادری ہماری وہ طاقت ہے کہ ہم نے ایک بار دیکھا کہ جب اللہ جہنم نصیب کرے سرپنچ میر محمد صاحب کو وہاں لٹھونگ سرنکوٹ میں کوئی لڑائی ہو گئی تو پٹھانوں کا علاقہ میں نے ہلتے ہوا سرنکوٹ جاتے ہوئے دیکھا تھا. یہ وہ برادری ہے جہاں جاتی ہے انشاءاللہ اس کو جیت دلواتی ہے. اور میں مبارک دیتا ہوں لٹھونگ اور پٹھان برادری کو اور پہاڑی بھائیوں کو، اور جوک دار جوک ووٹ چودھری اکرم صاحب کو دینا ہے اور کامیاب بنانا ہے. اگر ہم لوگ نہیں ووٹ دیں گے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پھر جناب حاجی عبداللہ صاحب نے یہ تعریف کی ان کے گھر کی، وہ تعریف ہم سب لوگ جانتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی زبان سے بھی سنی. صاحب کا میں نہایت تہ دل سے مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور مختلف زائرین کے حالات کو سنا. اور جس طرح سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک سرپنچ کے ایک فون کے ایک کال پر آپ لوگوں نے اکٹھے ہو کر تمام برادریوں نے یہ اکرم صاحب کو یہ سمرتھن دیا ہے، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ ان کو کامیاب بنائیں گے اور بڑے جھوک در جھوک جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مل کر کندھے سے قدم ملا کر ان کو کامیاب بنائیں گے. جس طرح سے آج آپ نے یہ کیا، اور اب اسی طرح سے میں اپنے چھوٹے الفاظ پر ختم کرتا ہوں. شکریہ. آج کا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ الیکشن کا تھا. کافی دنوں سے الیکشن کی دوڑ بھاگ جو ہے وہ چل رہی ہے. کوئی منڈیٹ کی طرف تھا، کوئی کسی کی طرف، کوئی کسی کی طرف. ہم بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کس کو کیا ملتا ہے کیا نہیں اور کب ہم اپنا فیصلہ لیں گے. تو ہم نے انشاءاللہ کافی محنت کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ لیا، کیونکہ ہمارا پہاڑی کینڈیڈیٹ کون آ رہا ہے، دوسرا کینڈیڈیٹ کون آ رہا ہے، تو سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ ہم نے موڑا بچائی کی عوام نے اپنے برادری جو عوام کی انہوں نے
यहाँ माहिर बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, सादात बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, सभी बरादरी से मेरी बातचीत हुई और उन सभी ने मुझे ये कहा कि सबसे अच्छा ईमानदार और अगर कोई लीडर है तो वो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है। तो उसी के मद्देनजर देखते हुए हमने ये आज का दिन चुना और सभी मेरे मोहतरम सरपंच इश्तियाक खान साहब जिन्होंने इस मीटिंग का इनकार किया, बाकी मेरे साथ जो लोग आए यहाँ जो बैठे हुए मेरे बुजुर्ग हैं, उसमें सादात भी हैं, उसमें सभी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस बार का इलेक्शन जो है वो बहुत ही और टाइप का है, क्योंकि जिस जमात में मैं गया था और अपनी मर्जी से मैं नहीं गया, ये मैं आपको बता दूं। मैंने कांग्रेस को जब खैरबाद कहा तो मैं मुड़ के वापस आया तो मुझ पे ये भी दबाव लगाया जाता है कि ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चला गया था। मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, अलबत्ता जब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दिया तो मैं उनके साथ सिर्फ 2 दिन रहा, एक दिन जम्मू एक दिन कश्मीर। जब मैं यहाँ आया तो आप लोगों ने मुझे कहा कि भाई किसी और जमात में नहीं जाना, चुप करके घर बैठ जाओ। वही बात उसके बाद मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने दावत दी और मैं वहाँ गया, मैं ज्वाइन भी हुआ। उसके बाद जो MP का इलेक्शन था उसमें आप लोगों को सब पता है, हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब को सबसे ज़्यादा अक्सरियत हमारे डिस्ट्रिक्ट से सुरनकोट से। तो ये कोई मैंने अकेले नहीं तो नहीं ना काम किया, ये आप सब लोगों के वोट, सब लोगों की हिम्मत थी। उसी हिम्मत को आपने आज भी अपने अंदर जिंदा रखना है। अगर कहीं भी आप आंख और कान बंद कर दिए तो फिर हम लोग पछताते ही रहेंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, ना वो आपके में ना मेरे है, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहेंगे नहीं जी बड़ी रैली और तवाई रब की तवा ये तो वो रैलियों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। इलेक्शन का कोई और ही मतलब तरीके हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए 25 तारीख को हमने 3 निशान मांगे हुए हैं। एक है गैस सिलेंडर, दूसरा है प्रेशर कुकर, तीसरा है ट्रक। इन तीनों में से हमें एक मिल जाएगा। तो अगर वो एक जो है वही हम फिर आपको ये भी इतला कर दें कौन से हैं, क्योंकि मेरी बुजुर्गों को माँ बहनें जितनी भी हैं, हो सकता है क्योंकि उन्होंने इससे पहले या हाथ पे मोहर लगाया या हल पे लगाया और कोई छोटे छोटे यहाँ चलते रहे, लेकिन वो बात नहीं हुई। लेकिन आज का वोट जो है वो बड़े मैंने तरीके के साथ और समझ के साथ आप लोगों ने मोहर लगानी। ऐसा ना हो ये तो फिर बेड़ाई गर्क तो खैर ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ग्राउंड पे हैं, अल्लाह हमारे साथ है, हमारी मदद करेगा। सिर्फ मैं बहुत ही मशकूर हूँ आप लोगों का। और मुझे याद है यानी मेरे वालिद साहब के दौर से लेकर आज तक लुठूंग में या यहाँ ये पहली मीटिंग हुई है कि नहीं हुई? तो मुझ जैसा कोई खुश नसीब है फिर? हकीकत है ये, क्योंकि मैंने 2008 में इलेक्शन शुरू किया था वालिद साहब की कैंपेन का। तो उस वक्त 2000 उससे पहले भी, क्योंकि रहने वाला तो मैं यहीं कहूँ, लेकर कोई मीटिंग लुठूंग में या यहाँ नहीं हुई। नहीं। तो मैं आप सब लोगों का, खासकर मेरी पठान बरादरी का, यहाँ सादात का और खासकर इश्तियाक खान साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी हौसला अफजाई की है कि मैं हम अपनी ज़बानों को इंशाअल्लाह जनाब अली फुंड गए। और यही जोश, यही बलबला ये 25 तारीख को भी होना चाहिए। लोग आएंगे, वादे करने वाले भी आएंगे, लेकिन आपने किसी के बहकावे में नहीं आना इंशाअल्लाह। आप हमारे पड़ोसी हैं और अगर मैं ये कहूँ कि आज आपने अपने पड़ोस का हक अदा किया है तो ये भी ठीक मैं कह रहा हूँ, ठीक। इसलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर आऊँगा। देखो, हर इलेक्शन लड़ने वाला कहता है मैं ये भी कर दूंगा तो वो भी कर दूंगा, करने वाली ज़ात मेरी रब है। लेकिन आपने हमें पढ़ा हुआ है
اس سے پہلے میرے خاندان کو آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم حرام کھانے والوں میں سے نہیں انشاءاللہ تعالی، اور جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ گجر پہاڑی ہے، مجھے اب کہہ کہ میں تھک گیا ہوں، اس کو کہا ہی مت جایا کرے۔ یہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے، یہ جو ہم جیسے لیڈر ہیں نا، وہ الیکشن میں گجر کو خطرہ تو پہاڑی کو خطرہ، کسی کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ کرسی کو اور کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کرسی کو خطرہ ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے میری آپ سے پھر اپیل ہے، آنکھ اور کان بہت کھلے رکھنا، کہاں جا کے اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی انشاءاللہ میرا رب ہمیں دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جو بھی ہیں، کہ سب کے پاس جانا ہے۔ نہیں، ایک ہوتا ہے ٹیلی فون کرنا، ایک ہوتا ہے وہاں چل کے جانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب انسان کسی کے پاس چل کے جاتا ہے تو اگلے کو بھی اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون آپ کریں گے، ارا نہیں ٹائم پائی، خیر کیا کریں یہاں فلان ٹھنگ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور انشاءاللہ اب پہلے بھی اکرم عوان صاحب نے آج بھی چیلنج کیا، چودھری نذیر صاحب جتنے بھی میرے یہ مڑوٹ کے بھائی ہیں پیچھے پڑوسی ہیں آپ لوگ، تو یہ چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کا جواب چیلنج سے دینا ہوگا، تب جا کے بات بالکل ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب گارڈ باکس کھلے عجیب ممسین اوپر منہ کرا دیکھتا ہے۔